अब आप श्री सूर्या सिन्हा की कैसेट असफलता ही सफलता के द्वार खोलती है कि साइड बी को सुन रहे हैं। मिसाल के तौर पर हिंदी फिल्मों के सफल सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी को ही ले लीजिए। अमिताभ बच्चन जी हमारे और आप जैसे ही हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, एक मस्तिष्क इत्यादि। ऐसा भी नहीं है कि पैदा होते समय इनकी मुट्ठियां धन दौलत और सोना चांदी से भरी हुई थीं। और ऐसा भी तो नहीं है कि आकाश, पृथ्वी और अग्नि जैसी ताकतों को ये साथ लेकर आए थे। लेकिन अमिताभ बच्चन जी में ऐसा कुछ खास तो जरूर है जो उन्हें लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने में उनकी मदद कर रहा है। दोस्तों, ये वही अमिताभ हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में न जाने कितने ही फिल्म ऑफिसेज और स्टूडियोज में काम पाने के लिए चक्कर काटे, मगर लोगों ने इन्हें काम देने से मना कर दिया था। कई लोगों ने तो इनके पीछे से यहां तक कहा था कि इस लंबू ऊंट को कौन काम देगा। उनको ऑल इंडिया रेडियो में यह कहकर फेल कर दिया गया कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है। और रेशमा और शेरा नामक फिल्म में तो उनको गूंगा बनाकर पेश किया गया। मगर अमिताभ बच्चन जी ने कभी भी किसी की बातों को दिल से नहीं लगाया और ना ही कभी बड़ी बड़ी बातें ही की। सिर्फ वो अपने कर्म करते रहे और दुनिया को ये साबित कर दिखाया कि उनकी आवाज और शारीरिक लंबाई उनकी कमियां नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। फिर वो एक सफलता के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह से वे एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। और एक दिन आया कि वो सफलता के शिखर पर चढ़ रहे थे, अपने अभिनय और प्रतिभा का लोहा मनवा चुके थे और हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार भी बन चुके थे। उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड खोला, जिसमें कई हजार लोग काम कर रहे थे। अब उन्हें उन सभी लोगों के साथ आगे बढ़ना था। शायद उनमें से कुछ लोगों में अमिताभ बच्चन जी जैसी तरक्की करने की और आगे बढ़ने की चाह ना रही हो, या उन लोगों के काम में कोई त्रुटि रह गई हो जिस कारण अमिताभ बच्चन जी को एक भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो एक भारी कर्ज के नीचे दब गए। तो क्या वो हार कर बैठ गए? जी नहीं, इस पर भी वो हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने अपने जीवन की अगली पारी प्रारंभ की। उन्होंने जान लिया था कि बाधाओं और असफलताओं के अनुभवों से होकर ही उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। इसलिए उन्होंने अपने दृढ़ विश्वास के साथ मन में ठान लिया था कि उन्हें और तरक्की करनी है और ऊंचा उठना है और आगे बढ़ना है। और इन दिनों वे फिर से सफलता के चरम शिखर पर चल रहे हैं। अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी फिल्मों में काम कर रहे हैं, विज्ञापन फिल्मों में छाए हुए हैं। उनका सकारात्मक विचार, दृढ़ इच्छा शक्ति, कार्य के प्रति समर्पण भाव, कठोर परिश्रम, कुछ खास नया कर दिखाने की लालसा और अपने लक्ष्य के चरम तक पहुंचने का लगातार प्रयास उन्हें सफलता की चोटियों पर पहुंचा रहा है। इसलिए वो बेशुमार दौलत और शोहरत भी कमा रहे हैं और आज भी वो उसी जोश के साथ कार्य करते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि उनकी सफलताओं का सफर समाप्त हो चुका है,
बल्कि हमेशा उनके मन में यही रहता है कि अभी और भी बहुत से अच्छे काम करने हैं। इसी इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास के साथ वो अपने कर्म कर रहे हैं और आज भी उन्होंने किसी प्रकार का अहंकार अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसलिए अपने से काफी छोटे और नए निर्देशकों के साथ भी कार्य कर रहे हैं और वे कहते हैं, यह सीखने का सिलसिला एक ऐसा सफर है जो जीवन भर चलता रहता है। इसलिए मैं अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूं। दोस्तों, अगर आप भी सफल लोगों के जीवन को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि उन लोगों में कुछ गुण ऐसे हैं जो सभी सफल लोगों में मिलते जुलते हैं, चाहे वो किसी भी गांव, शहर या देश में जन्मे हों या किसी भी युग के क्यों ना रहे हों। इसलिए दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप भी सफल लोगों को अपना आदर्श मानकर उनके गुणों को अपना लें तो विश्वास मानिए, आप भी सफलता की सीढ़ियां बड़ी ही आसानी से चढ़ने लगेंगे और सफल हो जाएंगे। आज जिस आजादी का हम अनुभव कर रहे हैं, जरा सोचिए, उसके लिए कितनों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कितनी बहनों के सिंदूर लुटे हैं, कितनी माओं की गोद सुनी हुई है, लेकिन वे अपने मकसद में कामयाब हुए। उनके कामयाबी का सिलसिला अभी भी चल रहा है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव किया जाएगा। जानते हैं ये सफलता क्या है? सफलता एक प्रक्रिया है और इसकी शुरुआत उस समय होती है जब कोई व्यक्ति अपने मन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर अमल करना शुरू करता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहली जरूरत होती है सकारात्मक दृष्टिकोण। भले ही उस व्यक्ति में अपार शारीरिक और मानसिक योग्यता हो, लेकिन अगर उसके मन में ऐसा विचार आ गया कि यह काम तो बहुत कठिन है, यह काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो यह निश्चित है कि वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके विपरीत बहुत मामूली योग्यता वाला व्यक्ति अपने कार्य को शुरू करते समय यदि अपने मन में यह विचार लाता है कि मैं ये काम कर सकता हूं और इसी सोच के साथ समर्पण भाव से अपने कार्य में लगा रहता है, तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आपने होंडा कॉरपोरेशन का नाम तो जरूर सुना होगा। यह दुनिया की कुछ गिनी चुनी कंपनियों में बेहतरीन कारें और मोटरसाइकिलें बनाने के लिए मशहूर है। इस कंपनी के संस्थापक सोइचिरो होंडा ने इस कंपनी को आसानी से स्थापित नहीं किया। इसके लिए उन्होंने अनगिनत परेशानियों और असफलताओं का सामना किया, मगर कभी भी उन्होंने अपनी असफलताओं और निराशाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जानते हैं ये कैसे संभव हुआ? मैं बताता हूं। जब सोइचिरो होंडा एक छोटे से बालक ही थे, तभी से वो सोचा करते थे कि उन्हें बड़े बड़े कार्य करने हैं और वो बचपन से ही अपने हर कार्य को बड़ी लगन और परिश्रम से किया करते थे। और अभी वो स्कूल में ही पढ़ते थे कि उन्होंने अपनी सभी जमा पूंजी एक छोटे से वर्कशॉप को खोलने में लगा दी। इस वर्कशॉप में वो दिन रात मेहनत करके पिस्टन रिंग्स बनाने लगे। वो चाहते थे कि उनके द्वारा बनाए गए पिस्टन रिंग्स टोयोटा कॉरपोरेशन खरीद ले, मगर
टोयोटा कॉरपोरेशन सिर्फ अच्छी क्वालिटी के पिस्टन रिंग्स ही खरीदता था। इसलिए उन्हें अच्छी क्वालिटी के पिस्टन रिंग्स बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी थी और वो अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटे। इस कार्य में उनके हाथ पैर और शरीर के अन्य भाग हमेशा ग्रीस और कालेपन से भरे रहते थे। काम करते करते जब वो थक जाते तो अपने वर्कशॉप में जमीन पर ही सो जाते। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वो अच्छी क्वालिटी के पिस्टन रिंग्स बना लेंगे, मगर इसके लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता थी। इसलिए एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे में जिक्र किया तो उनकी पत्नी ने भी उनका मनोबल बढ़ाया। उसने अपने गहने निकाल दिए और कहा, आप निराश ना होइए, मेरे गहने ले जाइए और इन्हें गिरवी रखकर अपना कार्य जारी रखें। इस प्रकार सोइचिरो होंडा ने ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर पिस्टन रिंग्स पूरे किए और टोयोटा कॉरपोरेशन पहुंच गए। अब क्या होता है, टोयोटा कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों ने वो पिस्टन रिंग्स रिजेक्ट कर दिए और कहा, नहीं 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 नहीं, ये पिस्टन रिंग्स हमारी क्वालिटी के अनुरूप नहीं है, इसलिए आप ले जाइए इन्हें वापस। जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? इस घटना के बाद सोइचिरो होंडा को फिर से 2 साल के लिए स्कूल में आना पड़ा। यहां पर भी उनके सहपाठियों और अध्यापकों द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया, मगर उन्होंने किसी की बातों को दिल से नहीं लगाया और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कठिन परिश्रम करते रहे। और एक दिन टोयोटा कॉरपोरेशन के मापदंडों से मेल खाते पिस्टन रिंग्स बना ही डाले, जिसका उन्होंने लक्ष्य साधा था। टोयोटा कॉरपोरेशन ने इज्जत के साथ सोइचिरो होंडा के पिस्टन रिंग्स पास कर दिए। इस घटना से सोइचिरो होंडा ने यह साबित कर दिया कि सकारात्मक दृष्टिकोण और लगातार प्रयत्नों से सफलता अवश्य मिलती है। अब आप सोचते होंगे उनकी जिंदगी में असफलता का दौर बीत गया होगा, मगर नहीं, उनकी सफलता की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। विश्व युद्ध छिड़ने के कारण जापानी सरकार ने उन्हें फैक्ट्री बनाने के लिए जरूरी सामान देने से मना कर दिया, मगर सोइचिरो होंडा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कुछ ऐसे रास्ते निकाल लिए जिससे उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। मगर अफसोस, युद्ध के दौरान उनकी फैक्ट्री पर 2 बार बम गिरे, जिससे उनकी फैक्ट्री का बहुत बड़ा भाग और बहुत सारा माल बर्बाद हो गया। उन्होंने फिर से कोशिशें की और दोबारा फैक्ट्री को बनाने में लग गए। उनकी फैक्ट्री तरक्की कर ही रही थी कि जापान में भूकंप आया और उनकी पूरी की पूरी फैक्ट्री एक रेत की इमारत की तरह ढह गई। फिर उसके बाद भी सोइचिरो होंडा ने हिम्मत नहीं हारी। अभी भी उन्हें पूर्ण विश्वास था कि एक ना एक दिन वो अवश्य सफल होंगे। इसलिए वो हमेशा अपनी असफलताओं से कुछ ना कुछ सीखते हुए नए तरीकों पर काम करते रहे। विश्व युद्ध के बाद जापान में मुसीबतों और परेशानियों का दौर छा गया। यहां तक कि गैसोलीन की कमी हो गई और सोइचिरो होंडा के पास कार तो थी, मगर उसमें गैसोलीन नहीं। यहां तक कि वो अपनी कार में जाकर अपने परिवार के लिए कुछ खाना और जरूरी सामान तक लाने में भी असमर्थ हो गए। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे
और नए तरीकों और उपायों की खोज करने लगे। फिर एक दिन उन्होंने अपनी साइकिल में एक मोटर लगा ली और इसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वो इधर उधर जाने लगे। लोगों ने उन्हें देखना प्रारंभ किया और उनके पास आकर निवेदन करने लगे, क्या आप हमारे लिए भी ऐसे ही मोटरसाइकिल बना सकते हैं? अगर आप हमारे लिए भी ऐसे ही मोटरसाइकिल बना दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद सोइचिरो होंडा ने उन लोगों के लिए भी मोटरसाइकिलें बनानी प्रारंभ कर दी। तभी उन्होंने फिर से एक फैक्ट्री लगाने की सोची जहां वो मोटरसाइकिल के लिए मोटर बनाएंगे। मगर अफसोस, अब उनके पास फैक्ट्री लगाने के लिए धन नहीं था। इस पर भी वो निराश नहीं हुए। सकारात्मक सोच के साथ उपाय सोचने लगे और उन्होंने जापान के साइकिल दुकानदारों को खत लिखने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार उन्होंने करीब 18,000 खत लिखे, जिसमें उन्होंने लिखा, इस वक्त जापान एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हर जापानी का फर्ज बनता है कि वो अपने देश के प्रति कुछ अच्छा कर दिखाए। मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है कि मैं कुछ आविष्कारों द्वारा अपने जापान को उन्नति की राह पर ले जाऊंगा। जानते हैं इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? इसके बाद करीब 5,000 लोगों ने सोइचिरो होंडा को एडवांस में धन देने का निर्णय ले लिया। अब सोइचिरो होंडा की मोटरसाइकिल सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करते थे जो पहले से साइकिलें चलाया करते थे। कारण यह था कि ये मोटरसाइकिलें बहुत भारी और बड़ी थीं। इस पर सोइचिरो होंडा ने फिर से विचार किया और एक नई बहुत हल्की और छोटी मोटरसाइकिल बनाई और इसका नाम दिया सुपर कब। जैसे ये मोटरसाइकिल बाजार में आई, लोगों ने इसे काफी पसंद किया और यह मोटरसाइकिल बहुत सफल हो गई। इसकी सफलता की कहानी सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं रही। इन मोटरसाइकिलों की मांग यूरोप और अमेरिका से भी आने लगी। इस पर सोइचिरो होंडा ने इन मोटरसाइकिलों को यूरोप और अमेरिका को भी निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। मोटरसाइकिलों की अपार लोकप्रियता और मांग देखकर उन्होंने कारें बनाना भी प्रारंभ कर दिया। कुदरत ने फिर से उनका साथ दिया। ये कारें भी दुनिया भर में लोगों द्वारा काफी सराही गईं। ये सब कुछ सोइचिरो होंडा के सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम, सफल होने की तमन्ना और सतत प्रयास का नतीजा था। आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज की तारीख में होंडा कॉरपोरेशन में अमेरिका और जापान के लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। यह दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में एक गिनी जाती है। आप क्या समझते हैं, कुदरत ने अपनी उदारता उन पर लुटाई थी? जी नहीं, यह सब कुछ संभव सिर्फ इसलिए हो सका क्योंकि सोइचिरो होंडा ने यह जान लिया था, अगर उन्हें सफल होना है तो उन्हें हर मुसीबतों और असफलताओं का सामना करते हुए कठिन परिश्रम के साथ समर्पित होकर जुनून की हद तक लगातार कोशिशें करनी होंगी। अगर आप भी अपनी असफलताओं से कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी कमजोरियां ढूंढनी पड़ेंगी। इसमें आपको सच्ची ईमानदारी और अच्छे चरित्र की आवश्यकता पड़ेगी। और जब आप अपनी कमजोरी को पहचान लेंगे तब आपको उनका सामना करते हुए खुद ही उनका समाधान निकालना होगा। सफलता के मार्ग में बाधाएं तो आती ही हैं। जितनी बाधाओं को तोड़कर सफलता प्राप्त की जाती है, सफलता का आनंद उतना ही अधिक आता है। अगर आप
असफल लोगों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि उन सभी असफल लोगों के दुर्गुण और कर्म एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। और अगर आप ऐसे असफल लोगों के दुर्गुणों से बचे रहें तो विश्वास मानिए, आप अपने जीवन में असफल नहीं होंगे। अब मैं आपको एक और सफल व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहूंगा। उनका जन्म अमेरिका के एक छोटे से गांव में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनकी गरीबी का आलम तो यह था कि सुबह का खाना खाने के बाद शाम के खाने के लिए चिंता लगी रहती थी। ऐसी स्थिति में उनकी पढ़ाई लिखाई का प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन गरीबी का अभिशाप भोगते हुए स्वाध्याय के बल पर उन्होंने पढ़ाई की। कुछ बड़ा होने पर उन्होंने एक दुकान पर नौकरी की। उसके बाद कुछ दिनों तक उन्होंने पोस्टमास्टर के पद पर भी नौकरी की। साथ ही साथ कानून की पुस्तकें भी पढ़ने लगे और अध्ययन करते करते एक दिन वो एक वकील बन गए। उनकी सफलता की कहानी यहीं समाप्त नहीं हो जाती। जब वो 21 वर्ष के हुए तो उन्होंने एक व्यापार शुरू किया और उसमें वो असफल हो गए। जब वो 22 वर्ष के हुए तो एक चुनाव लड़े और उसमें भी हार गए। जब वो 24 वर्ष के हुए तो उन्होंने फिर से एक व्यापार शुरू किया, मगर इसमें भी वो असफल रहे। जब वो 26 वर्ष के हुए तो उनकी धर्मपत्नी, जिससे वो बेहद प्यार करते थे, उसका देहांत हो गया। जब वो 27 वर्ष के हुए तो अपनी इन परेशानियों के कारण मानसिक संतुलन खो बैठे। जब वो 34 वर्ष के हुए तो एक बार फिर से कांग्रेस का चुनाव लड़े, मगर उसमें भी वो हार गए। जब वो 45 वर्ष के हुए तो वो सीनेट का चुनाव लड़े और उसमें भी वो हार गए। जब वो 47 वर्ष के हुए तो उन्होंने उपराष्ट्रपति बनने का प्रयास किया, मगर उसमें भी असफल रहे। जब वो 49 वर्ष के हुए तो एक बार फिर से वो सीनेट का चुनाव लड़े, मगर इसमें भी वो हार गए। और जब वो 52 वर्ष के हुए तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। जी हां, ये और कोई नहीं, अब्राहम लिंकन ही थे। क्या आप अब्राहम लिंकन को असफल कहेंगे? वो भी अपने जीवन में हार मानकर बैठ सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने अपने मन में ये कभी नहीं आने दिया कि मैं तो इतना गरीब हूं, मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूं, या मैं इतने बड़े काम में सफल कैसे हो सकता हूं। अब्राहम लिंकन के लिए असफलता एक पल की बाधा थी, ना कि उनके जीवन की सफलताओं का अंत। इसलिए अगर आप भी किसी कार्य में लगते हैं तो दृढ़ विश्वास के साथ उस कार्य को पूर्ण करने का निर्णय लें। और अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप अपनी असफलता की समीक्षा करें, फिर अपनी गलतियों और कमजोरियों को जानें, फिर नए सिरे से अपने प्रयासों में नवीनता और बदलाव लाएं। फिर आप पाएंगे कि आपकी असफलता ही सफलता के द्वार खोल रही है। और अगर आप अपनी गलतियों और कमजोरियों को बार बार दोहराएंगे तो आप अपनी सफलता के द्वार कभी भी नहीं खोल पाएंगे। याद रहे दोस्तों, अपनी गलतियों और कमजोरियों को बार बार दोहराकर सफलता की आशा करना एक बेवकूफी है। इसलिए अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो असफलता और सफलता के खेल में एक बार फिर से कूदिए और सफल लोगों की तरह अपनी गलतियों को सुधार कर दोबारा से प्रयास करें। आपको सफलता
अवश्य मिलेगी। आपने असफलता ही सफलता के द्वार खोलती है पर मानव प्रशिक्षक एवं प्रेरक श्री सूर्या सिन्हा के वक्तव्य को सुना और जाना कि किस प्रकार एक छोटी सी असफलता आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। अब हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस कैसेट को बार-बार सुने तब तक जब तक कि आपको ये एहसास न हो जाए कि इस वक्तव्य में उल्लेख किए गए गुणों को स्वयं में विकसित कर आप ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब हो रहे हैं। यदि आप इस अनूठे व्यक्तित्व के स्वामी श्री सूर्या सिन्हा के अन्य वक्तव्यों को सुनना चाहते हैं तो आज ही ले आइए उनके अन्य कैसेट्स और बनाइए स्वयं को भी एक अनूठे व्यक्तित्व का स्वामी। अब हम आपको सूचित करते हैं कि इन कैसेट्स का अनधिकृत अनुकरण मना है। इन कैसेट्स के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें अवश्य लिखें। हमारा पता है 10H पॉकेट A2 मयूर विहार फेज 3 दिल्ली 96। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-2261-7872 और 931-3632-981 और 931-20-33-449।